सकते हैं हमसे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 में हमारा टॉपिक क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की डिफिनेशन जानेंगे कि ये एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके डिटॉल का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट का यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है आपका डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका मेज है, कुर्सी है, फर्श है, तो इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक है, अलग अलग चीजों का हम लोग यूज करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन। एंटीसेप्टिक की डिफिनेशन क्या होती है, तो सब्सटेंस अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवित ऊतकों पर लगाए जाते हैं। किस पे लगाए जाते हैं, लिविंग टिश्यू पर लगाए जाते हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, ठीक है। तो आपके एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवित ऊतकों पर लगाए जाते हैं, ताकि अगर उन पे कोई भी सूक्ष्म जीव है तो वो क्या हो, नष्ट हो जाए, ठीक है, सूक्ष्म जीव को नष्ट किया जा सके या फिर उनकी वृद्धि को रोका जा सके। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा डिसइंफेक्टेंट। अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इनका यूज हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, जैसे कि मेज है, कुर्सी है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, आपके सब्सटेंस यूज्ड substance used on non-living object to destroy microorganism। जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई भी सूक्ष्म जीव है तो उनको नष्ट किया जा सके। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं और डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया कि एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। तो अगर हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। वहीं पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खत्म करने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। जैसे कि आपका डिटॉल है, नीम है, ये क्या है, आपके एंटीसेप्टिक है। टर्मरिक भी आपका किस में आता है, एंटीसेप्टिक में आता है। अब जो आपके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है और दूसरा आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक होता है। वहीं पर डिसइंफेक्टेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट और आपके सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। इतना सबको समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो आपके एंटीसेप्टिक हैं और डिसइंफेक्टेंट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटीसेप्टिक की बात कर लेते हैं। जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल एंटीसेप्टिक। कौन सा होता है, नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक। क्या होता है, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक होता है। नेचुरल क्या, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एंटीसेप्टिक बोलेंगे। और सिंथेटिक एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक बोलते हैं। वहीं पर जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल आपका डिसइंफेक्टेंट होता है जो हमको नेचर से मिलता है। दूसरा होता है आपका सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो आपके एंटीसेप्टिक भी दो टाइप के होते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से, पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक और वहीं पर आप कह सकते हैं नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। दूसरा है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक और आपका क्या है, सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। अब नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं। ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। वहीं पर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की, जो डिसइंफेक्टेंट हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे डिसइंफेक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है। वहीं अब सिंथेटिक की बात करेंगे, जो आपके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको हम लोग सिंथेटिक एंटीसेप्टिक या फिर सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। अब पहला क्या आता है आपका, नेचुरल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो हमें एंटीसेप्टिक या फिर कह सकते हैं जो डिसइंफेक्टेंट हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से मिलते हैं, ऐसे हम लोग डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक को नेचुरल एंटीसेप्टिक और नेचुरल डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक या सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। ये सिंथेटिक एंटीसेप्टिक और सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, वो चाहे एंटीसेप्टिक हो या फिर डिसइंफेक्टेंट हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक या फिर सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके नेचुरल एंटीसेप्टिक है वो कौन कौन से हैं और सिंथेटिक एंटीसेप्टिक कौन कौन से हैं। तो नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, अभी हमने बताया, जो एंटीसेप्टिक हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीसेप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो एंटीसेप्टिक हमको प्लांट, एनिमल या मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एंटीसेप्टिक। नेचुरल एंटीसेप्टिक के अंदर कौन कौन से आपके एंटीसेप्टिक आते हैं, पहला है नीम। नीम का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, नीम के पानी से नहाते हैं कि हमारे शरीर पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। जैसे कि किसी के पीठ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो लोग क्या कहते हैं, आप नीम के पानी से नहाओ। तो वो क्या है, आपका एक टाइप का एंटीसेप्टिक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। फिर दूसरा आता है टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक, हल्दी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कहीं पर चोट लग जाती है तो चोट पर क्या करते हैं, आपकी हल्दी लगा ली जाती है। वो क्या है, आपका एक टाइप का एंटीसेप्टिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को खत्म कर देता है और रोक देता है। उसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा में भी क्या होती है, आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और लग्जेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी किसमें होती है, एलोवेरा में पाई जाती है। फिर है टी ट्री ऑयल। कौन सा, टी ट्री ऑयल। ये सारे के सारे आपके क्या है, नेचुरल एंटीसेप्टिक है। क्या है, नेचुरल एंटीसेप्टिक है। नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीसेप्टिक बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक। क्या होता है, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक्स। ये सिंथेटिक एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एंटीसेप्टिक्स। अब सिंथेटिक एंटीसेप्टिक्स के अंदर आपका क्या आता है, जैसे कि डिटॉल है, सेवलॉन है, पोविडीन है, आयोडीन है, ये सारे आपके क्या है, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर हम लोग डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो भी आपके दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से, पहला है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स और दूसरा है आपका सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट्स। ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं और सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो आपके प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे डिसइंफेक्टेंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर आपके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फिनॉल है, पाइन ऑयल है, क्या है, यूकेलिप्टस ऑयल है और कैम्फर है, मतलब कि कपूर है। ये सारे के सारे क्या है, आपके नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स है, जो कि हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। ये सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। इसके अंदर आपका फिनॉल आ गया। ये सारे के सारे क्या है, आपके डिसइंफेक्टेंट है। किस टाइप के, सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे। हमारी दूसरी स्लाइड पे क्या बताया गया है, जैसे कि एंटीसेप्टिक क्या है और आपके डिसइंफेक्टेंट क्या है, इसको हमने टेबल के माध्यम से यहाँ पर आपका समझाया गया। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं इनका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं।
तो एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, लिविंग टिश्यू पे करते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर करते हैं। वहीं पर डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे करते हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। फिर पर्पज क्या है, एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे। पर डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किल माइक्रोब, जो भी आपके सूक्ष्म जीव है जैसे कि मेंज है, फर्श है, यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म करने के लिए, किल करने के लिए किसका यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका जैसे कि डिटॉल है, पोविडीन है, आयोडीन है, सेवलॉन है, ये सारे क्या हैं आपके एंटीसेप्टिक हैं। और फिनॉल है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपके आते हैं डिसइंफेक्टेंट के अंदर। इतना समझ में आ गया। अब हमारी इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो आपकी ड्रग आती है बेंजोइन। कौन सी है, पहली ड्रग है आपकी बेंजोइन, जिसके कि आपके साइनोनिम्स क्या क्या है, बेंजोइन रेजिन है, क्या है, बेंजोइन रेजिन है, गम बेंजोइन है और बेंजामीन है। ये आपके साइनोनिम्स है। क्या क्या साइनोनिम्स है, सबसे पहला है आपका बेंजोइन रेजिन, क्या है, मतलब कि साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, कि जो आपका बेंजोइन है इसको हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो बेंजोइन को हम लोग बेंजोइन रेजिन, गम बेंजोइन और बेंजामीन के नाम से जानते हैं। ये आपका हिंदी में साइनोनिम्स बताए गए हैं कि बेंजोइन को हम लोग बेंजोइन रेजिन, गोंद बेंजोइन और बेंजानीन के नाम से जानते हैं। अब जो आपका बेंजीन होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बेंजीन आपका स्टाइरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, स्टाइरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली की बात कर ली, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, जो बेंजोइन है वो हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किस प्लांट से प्राप्त हो रहा है, तो बेंजोइन इज अ balsamic resin obtained from the bark of स्टाइरेक्स बेंजोइन। स्टाइरेक्स बेंजोइन नाम का एक पौधा होता है, उस पेड़ की छाल से हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइन प्राप्त होता है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, जो बेंजोइन है वो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर बेंजोइन का उत्पादन कहाँ होता है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका बेंजोइन का जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडोनेशिया है और आपका क्या है, थाईलैंड है। यहाँ पर आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंजोइन का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जो हमारा बेंजोइन है वो दिखने में कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी ऑर्डर कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, आपका कलर कैसा होता है, जो बेंजोइन होता है वो कैसा होता है, ब्राउन और रेडिश रेजिन, ये क्या होता है, भूरा या लाल रंग का क्या होता है, रेजिन होता है। बेंजोइन आपका क्या होता है, एक टाइप का रेजिन होता है जिसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। फिर प्लेजेंट वनीला लाइक ऑर्डर, इसकी सुगंध कैसी होती है, आपकी वनीला जैसी होती है, वनीला फ्लेवर की होती है, ठीक है। ब्रिटल सॉलिड, ये कैसा होता है, आपका ठोस होता है, भंगुर ठोस होता है, कैसा होता है, भंगुर ठोस होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, मतलब कि वाटर में क्या होता है, घुल जाता है, घुलनशील होता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, बेंजोइन की होती है। पहला दिखने में कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो ब्राउन और रेडिश, जो आपका रेजिन है, ठीक है, क्या है, भूरा या लाल रंग का रेजिन होता है। प्लेजेंट वनीला लाइक ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होता है, वनीला के जैसा होता है। ब्रिटल सॉलिड, भंगुर ठोस होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जो आपका बेंजोइन है वो किसमें आपका घुल जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। अब आता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कि बेंजोइन के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो क्या है, आपका बेंजोइक एसिड है, सिनेमिक एसिड है, बनेलिन है और रेजिन है। ये सारे आपके केमिकल किसमें पाए जाते हैं, बेंजोइक के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, बेंजोइक अम्ल है, सिनेमिक अम्ल है, बेनेलिन है और रेजिन। ये सारे के सारे आपके केमिकल किसमें पाए जाते हैं, बेंजोइक में पाए जाते हैं। अब यूज, बेंजोइक का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन कफ प्रिवेंशन, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है तो खांसी के दवा में उपयोग खांसी की दवा में भी किसका यूज किया जाता है, बेंजोइक का यूज किया जाता है। और फिर क्या है आपका, यूज्ड इन परफ्यूम, इत्र जब बनाते हैं तो इत्र बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, बेंजोइक का यूज किया जाता है। ये सारे के सारे यूज किसके हैं, आपके बेंजोइक के हैं। किसके यूज है, आपके बेंजोइक के यूज हैं। उसके बाद है आपका मिर, कौन सा है, मिर।
मिर को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? गम मिर के नाम से जानते हैं और हीरा बोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिर को हम लोग गम मिर के नाम से और हीरा बोल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? आपके साइनोनिम्स है। मिर जैसे कि हम लोग लोबान है, ठीक है, लोबान को ही क्या कहा जाता है? आपका मिर कहा जाता है। तो लोबान को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? गम मिर के नाम से जानते हैं और हीरा बोल के नाम से जानते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? वरियेशी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, जो आपका मिर है वो हमें किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मिर इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ कॉम्निफोरा मिर, ठीक है। आपका कॉम्निफोरा मिर नाम का एक पौधा होता है, उसके तने से हमको क्या प्राप्त होता है? मिर प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया। अब आता है आपका जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो मिर है वो उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है या फिर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा आपका मिर पाया जाता है? तो क्या है? सोमेलिया है और आपका इथियोपिया है, अरेबिया है, अरब है। ये सारे क्या है? आपके मिर के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपका मिर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। पहला क्या है? सोमालिया है, इथियोपिया है और अरब है। यहाँ पर क्या होता है? उत्पादन होता है। किसका? मिर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये आपका क्या है? जियोग्राफिकल सोर्स है। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि मिर दिखने में कैसा होता है, रंग कैसा होता है, गंध कैसी होती है, सुगंध कैसी होती है। किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। तो येलोइश ब्राउन रेजिन, आपका जो मिर होता है वो कैसा होता है? येलो और ब्राउन कलर का आपका एक टाइप का रेजिन होता है। एरोमेटिक ऑर्डर, ऑर्डर कैसी होती है आपकी? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या है? सुगंधित होती है। बिटर टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। और इरेगुलर टीयर्स मतलब कि इसके अनियमित टुकड़े होते हैं। जो आपका लोबान होता है वो कैसा होता है? इस टाइप का होता है। कोई टुकड़े क्या होते हैं? आपके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, कोई आपका एक टाइप का नहीं बना हुआ होता है। तो उसी वही बताया गया है। इसमें क्या होते हैं? आपके अनियमित टुकड़े होते हैं। ये सारी के सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है मिर के अंदर। क्या क्या प्रॉपर्टी है? आपका जो रेजिन होता है, मिर होता है, वो पीला भूरे रंग का एक टाइप का रेजिन होता है। कैसा होता है? सुगंधित होता है। स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है और अनियमित टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? इसमें आपके अनियमित टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो आपका रेजिन पाया जाता है, वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है, गम पाया जाता है और आपका सेक्यूबेटापेस पाया जाता है। ये सारे के सारे आपके केमिकल पाए जाते हैं किसके अंदर? रेजिन के अंदर पाए जाते हैं। अब रेजिन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रेजिन का यूज हम लोग किस किस रूप में करते हैं? तो रेजिन में आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या करता है? खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। माउथ वॉश के रूप में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? मिर का यूज करते हैं। वुंड हीलिंग, कहीं पे घाव हो गया उसको भरने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मिर का यूज करेंगे। और एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गई है तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? मिर का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे यूज किसके हैं? आपके मिर के हैं।